ईरान पर रूस से मदद मांग रहा है अमेरिका, ये सवाल उठ रहा है। सीआईए चीफ मॉस्को यात्रा से नेटो सहयोगी चिंतित नजर आ रहे हैं। ट्रंप की रूस नीति पर सस्पेंस बढ़ गया है। पर्दे के पीछे बड़ी कूटनीतिक हलचल तेज नजर आ रही है। तो क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या ट्रंप रूस के साथ कोई नई डिप्लोमेसी पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? रूस के साथ मिलकर ट्रंप ने बनाया सीक्रेट प्लान। क्या है ये प्लान, ये देखना होगा। जेलेंस्की को नजरअंदाज कर रूस से हाथ मिला लिया है क्या? रूस के साथ ट्रंप के प्लान से यूक्रेन में खलबली मच गई है। उसका एक नतीजा हमने देखा, वो अटैक जो यूक्रेन द्वारा किया गया। ट्रंप की रणनीति से टेंशन में जेलेंस्की। वहीं दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। 400 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स मिली है। और वहीं गाजा युद्ध विराम पर यूएन में बड़ा बयान है। इजरायल हमास दोनों पर युद्ध विराम कमजोर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यूएन अधिकारी ने कहा है सीजफायर टूटने का खतरा बढ़ गया है। हमास के सुरंग नेटवर्क दोबारा बनाने की पुष्टि भी की गई है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, यूएन की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वाकई में ईरान पर रूस से मदद मांग रहा है अमेरिका? चलिए एक और महत्वपूर्ण चीज का जिक्र करते हैं, होर्मुज की बात करते हैं। होर्मुज वो समुद्री रास्ता जिसे ईरान दशकों से अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानता आया है। वो रास्ता जिसके एक छोर पर ईरान की नजर है और दूसरे छोर पर पूरी दुनिया के तेल की जरूरत है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान होर्मुज को बंद कर सकता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या खाड़ी के देश होर्मुज को बाईपास करने की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि ईरान जितनी बार होर्मुज को धमकी का हथियार बनाता है, उतनी ही तेजी से सऊदी अरब, यूएई और दूसरे खाड़ी देश नए रास्ते, नई पाइपलाइन और नए एक्सपोर्ट रूट तैयार कर रहे हैं। यानी जिस होर्मुज को ईरान अपनी ताकत समझता है, वही होर्मुज अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा ट्रिगर बनता जा रहा है। दावा है कि आने वाले 3 साल में होर्मुज की रणनीतिक अहमियत करीब आधी हो सकती है और 6 साल में खाड़ी देशों की निर्भरता इतनी घट सकती है कि ईरान के हाथ से उसका सबसे बड़ा ऊर्जा हथियार काफी हद तक निकल जाए। तो क्या ईरान की धमकी ने ही खाड़ी देशों को होर्मुज से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया है? क्या वाकई में होर्मुज की अहमियत जो है वो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी? क्योंकि 7 खाड़ी देश अब बदल रहे हैं अपने रास्ते, वैकल्पिक रूट वो तलाश रहे हैं ताकि होर्मुज से उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। ईरान के प्रभुत्व पर जाहिर तौर पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। होर्मुज की घेराबंदी का काउंटर प्लान, ईरान के एनर्जी चोक पॉइंट को बाईपास करने की तैयारी। 6 साल में ईरान की रणनीतिक बढ़त खत्म हो जाएगी, ऐसी तैयारी की जा रही है। ईरान की धमकी पर खाड़ी देशों ने बदला है अपना रास्ता। सऊदी, यूएई की नई पाइपलाइन से होर्मुज को चुनौती मिल रही है। तेल के लिए बन रहे हैं नए रास्ते। अब जाहिर है ऐसे में निर्भरता घटेगी, डिपेंडेंसी घटेगी। 20.9 मिलियन बैरल से 6 मिलियन बैरल तक। होर्मुज की घटती आवाजाही ने चिंता बढ़ा दी है। विकल्पों की रफ्तार बढ़ा रहे हैं खाड़ी देश और ऐसे में 6 साल में बदल सकता है खाड़ी का तेल नक्शा भी। सऊदी, यूएई की पाइपलाइन से ईरान को चुनौती मिल रही है। होर्मुज पर ईरान की पकड़ क्या कमजोर हो जाएगी अगर ऐसा होता है? अब ऐसा लग रहा है कि होर्मुज को हथियार बनाना ईरान को भारी पड़ेगा। And after we finish, one more important announcement. My شهیدان combat حقم هست که غنی سازی بکنم. दुनिया के नक्शे पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूदा ये संकरा समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आकार छोटा है, असर पूरी दुनिया पर है। 2025 की पहली छमाही में करीब 20.9 मिलियन बैरल तेल रोजाना इसी रास्ते से गुजरा। यानी दुनिया की पेट्रोलियम लिक्विड फ्यूल खपत का करीब 20%।
और समुद्री रास्ते से होने वाले वैश्विक तेल व्यापार का तकरीबन 1/4। यही वजह है कि हॉर्मुज में हलचल होती है। तो असर सिर्फ खाड़ी तक नहीं रहता, तेल की कीमत से लेकर दुनिया की इकॉनमी तक हिल जाती है। और इसी वजह से ईरान के लिए हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव का सबसे बड़ा हथियार है। – 2026 के युद्ध के बाद हॉर्मुज को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठा है। अगर ईरान बार बार हॉर्मुज बंद करने की धमकी देगा तो क्या खाड़ी के देश हमेशा उसी रास्ते पर डिपेंडेंट रहेंगे? जवाब शायद नहीं है। सऊदी अरब और यूएई पहले से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं जो तेल को हॉर्मुज से बचाकर दूसरे रास्तों से दुनिया तक पहुंचा सके। आज सऊदी अरब और यूएई की मौजूदा पाइपलाइन क्षमता मिलाकर करीब 4.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। ये 20.9 मिलियन बैरल के मुकाबले कम है, लेकिन संदेश साफ है, हॉर्मुज का विकल्प बनाया जा सकता है और अब खाड़ी देश इसी विकल्प को बड़ा करने में जुटे हैं। सऊदी अरब के पास है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। ये देश के पूर्वी तेल क्षेत्रों को पश्चिमी तट से जोड़ती है और तेल को लाल सागर के बंदरगाहों तक पहुंचाने में मदद करती है। मतलब तेल को हॉर्मुज की तरह भेजने के बजाय दूसरे रास्ते से दुनिया तक पहुंचाने की क्षमता। यही सऊदी की रणनीति है। ईरान पर सीधी निर्भरता नहीं, हॉर्मुज पर पूरी निर्भरता नहीं, और संकट के वक्त तेल सप्लाई के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार। अब बात यूएई की कर लेते हैं। यूएई की पाइपलाइन नेटवर्क अबू धाबी के तेल क्षेत्रों को फुजरा से जोड़ता है और फुजरा की लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हॉर्मुज के बाहर ओमान की खाड़ी की तरफ है, यानी तेल को उस संकरे समुद्री चोक पॉइंट से गुजारने की जरूरत ही नहीं। मौजूदा क्षमता करीब 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन बताई जाती है और यूएई की योजना है 2027 तक करीब 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त क्षमता तैयार की जाए। यानी एक और बड़ा संदेश, हॉर्मुज बंद हुआ तो विकल्प मौजूद हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े आंकड़े पर। एक विश्लेषण के मुताबिक आने वाले सालों में अगर प्रस्तावित पाइपलाइन और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट तय योजना के मुताबिक पूरे होते हैं तो सऊदी अरब की हॉर्मुज पर डिपेंडेंसी तकरीबन 70% से घटकर 15% तक आ सकती है। यूएई की निर्भरता 50% से घटकर 15% तक जाने का अनुमान है और इराक की निर्भरता जो आज करीब 100% बताई जाती है, वो भी लगभग 30% तक आ सकती है। यानी खेल सिर्फ पाइपलाइन बनाने का नहीं है, खेल ईरान के रणनीतिक दबदबे को कमजोर करने का है। अब देखिए, ईरान के सामने चुनौती सिर्फ अमेरिका या इजराइल की नहीं है, चुनौती उस भूगोल की भी है जिसे ईरान अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानता है। 2026 के युद्ध ने इस खतरे को और ज्यादा साफ कर दिया है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, तेल और गैस की सप्लाई पर संकट गहराया और दुनिया ने देख लिया है कि इस एक समुद्री रास्ते पर निर्भरता कितनी भारी पड़ सकती है। अब खाड़ी देश कह रहे हैं अगर हॉर्मुज पर खतरा है तो हॉर्मुज से बाहर निकलने का रास्ता क्यों ना बनाया जाए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ईरान की धमकी खुद ईरान के खिलाफ रणनीति तैयार कर रही है। जितनी बार हॉर्मुज को बंद करने की धमकी मिलेगी उतनी तेजी से वैकल्पिक पाइपलाइन और नए रास्तों पर काम बढ़ेगा। यानी आज हॉर्मुज ईरान का लेवरेज है, लेकिन कल वही हॉर्मुज सिर्फ एक विकल्प बन सकता है। और अगर अगले 6 साल में ये परियोजनाएं जमीन पर उतर गई तो सवाल ये नहीं होगा कि ईरान हॉर्मुज बंद कर सकता है या नहीं,
सवाल ये होगा कि होर्मुज बंद करके ईरान आखिर दुनिया पर कितना असर डाल पाएगा, क्योंकि भूगोल वही रहेगा, समंदर वही रहेगा, होर्मुज भी वही रहेगा, लेकिन उसकी चाबी शायद ईरान के हाथ में पहले जैसे नहीं रहेगी। अगर अगले 1 से 4 साल में प्रस्तावित परियोजनाएं पूरी होती हैं तो करीब 3 साल में होर्मुज की रणनीतिक अहमियत आधी हो सकती है और करीब 6 साल में स्थिति इतनी बदल सकती है कि ईरान की ऊर्जा सप्लाई को रोकने की क्षमता पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 साल बाद होर्मुज बेकार हो जाएगा। होर्मुज फिर भी अहम रहेगा, लेकिन फर्क ये होगा कि अगर आज होर्मुज में रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई प्रभावित होगी। कल खाड़ी देशों के पास उससे बच निकलने के ज्यादा रास्ते होंगे, यानी ईरान का लेवरेज कम होगा। – 2026 के युद्ध ने इस पूरी बहस को और तेज कर दिया है। 1 से 19 अगस्त के बीच केपलर के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 112 तेल और गैस टैंकर होर्मुज से गुजरे। कई जहाजों के रास्ते की पुष्टि तक नहीं हो सकी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक आवाजाही फिर भी जारी रही और रोजाना 8 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल गुजर रहा था। शिपिंग डेटा ट्रैकर्स का अनुमान इससे कम, करीब 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन का था। यानी आंकड़ों में अंतर जरूर है, लेकिन एक बात साफ है, होर्मुज की सामान्य आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। और जब दुनिया ने यह जोखिम देखा तो खाड़ी देशों के सामने सवाल और बड़ा हो गया, क्यों ना ऐसा रास्ता बनाया जाए जहां ईरान का दबाव ही ना चले। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ईरान जब होर्मुज को धमकी देता है तो वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ वही धमकी सऊदी अरब, यूएई और दूसरे देशों को होर्मुज से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रही है। यानी ईरान जिस रास्ते को अपना सबसे बड़ा हथियार समझता है, उसी रास्ते की निर्भरता खत्म करने की कोशिश तेज हो रही है। धमकी बढ़ेगी तो पाइपलाइन बढ़ेगी, जोखिम बढ़ेगा तो वैकल्पिक रास्ते बढ़ेंगे। और अगर ये परियोजनाएं समय पर पूरी हो गई तो 6 साल बाद सवाल ये नहीं होगा कि ईरान होर्मुज बंद कर सकता है या नहीं। सवाल ये होगा कि होर्मुज बंद करके ईरान आखिर कितना बड़ा असर पैदा कर पाएगा। होर्मुज की कहानी सिर्फ एक समुद्री रास्ते की कहानी नहीं है, ये भूगोल बनाम रणनीति की लड़ाई है। आज ईरान के पास होर्मुज है, लेकिन कल खाड़ी देशों के पास उससे बचने के रास्ते हो सकते हैं, यानी दुनिया का सबसे बड़ा तेल चोक पॉइंट।
धीरे धीरे ईरान के दबाव का केंद्र बनने के बजाय विकल्पों की दौड़ का केंद्र बनता जा रहा है। और अगर अगले 6 साल में ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट जमीन पर उतर गए तो होर्मुज रहेगा जरूर, लेकिन ईरान के हाथ में उसकी चाबी शायद पहले जैसी नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।